बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसामा जाहिद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खलसा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में अलमनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान से हिजरत करते नौजवान दियार खैर में समंदर की मौजों की नज़र हो गए और यूनान के साहिल पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान के 78 नौजवान अब तक की जो इतलात हैं कि वो जहाँ बाक हो गए हैं और 300 से ज़ायद नौजवान जो इस वक्त कश्ती में पाकिस्तान के सवार से 400 से ज़ायद भी कहा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा रिपोर्ट सही है कि 300 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवान इस कश्ती में सवार थे। बहरहाल कश्ती यूनान के साहिल पर जो है वो रेस्क्यू के दौरान यूनानी इंतज़ामिया की जानब से रेस्क्यू की जा रही थी कि वो डूब गई। 4 से 5 दिन वो कश्ती ख़राब हालत में, इंजन उसका बंद रहा, वो समंदर के अंदर रही, लेकिन इस दौरान कोई भी ऐसा अलमनाक वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन जैसे ही यूनानी इंतज़ामिया की जानब से उसको एक साइड से कहा जा रहा है कि एक साइड से रस्सा डाला गया क्योंकि वो वज़न ओवरलोड था तो अनबैलेंस हुई और वो एक तरफ डूब गई और जो चंद 8, 10, 12 बंदों को उन्होंने रेस्क्यू किया। मेरे ख्याल में वो भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट के हवाले से बचने के लिए ऐसे इंतजाम किए, उन्हें दिखाने के लिए कि हमने कोशिश की है। बहरहाल कहा यह जा रहा है जो तज्जिया कार या इस तरह के जो नज़र रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो शायद जो बच गए हैं वो भी कहते हैं कि जानबूझकर इस कश्ती को डुबोया गया। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है इसके क्या फैक्ट्स हैं क्योंकि हम इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। दूसरा, मैं उन इलाकों में गए और प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल में हम ऑलरेडी इस चीज़ को दिखा चुके हैं। उनके लवाहिकीन से, उनके भाई से, उनके हमसाये से हमने बात की और उसी शहर से 8 नौजवान पहले ऑलरेडी इटली पहुँच चुके थे जो कि इन नौजवानों के लिए रोल मॉडल बने। जब उनकी देखा देखी इस इलाके में एक फ़िज़ा पैदा हो गई कि इटली सेटल हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उन नौजवानों से भी हमने रब्ता किया जो इटली पहुंच चुके हैं, वो भी आप प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग में आने वाले जो दिन है उसमें देख सकेंगे और उसमें एक्सक्लूसिव चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए हम आपसे इल्तमास करते हैं कि आप सोशल मीडिया के साथ साथ हमें मेन स्ट्रीम मीडिया, वॉइस न्यूज़ पर, प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग पर आप सब चीज़ें जो हम सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हम यहाँ पर आपको देते हैं, लेकिन तफसीलात जो है हमारे प्रोग्राम में आप देख सकते हैं। तो मज़ीद चीज़ें हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे, टेक्निकल तरीक़ों से हम आपको बताएंगे डंकी क्या चीज़ है और FIA कहाँ तक पहुँची इस मामले में और कितने नौजवान इस वक्त लीबिया में फंसे हैं। असद खलसा, मैं आपको एक यहाँ पे लिंक दे दूँ, मेरा रब्ता हुआ था जो पहुँच चुके हैं वहाँ पे इटली में। वो कह रहे थे कि लीबिया जानू में, तो मैंने कहा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल, वो कहते हैं रियासत नहीं है, वहाँ पर हर बंदा माफिया है। तो एक वक्त की एक दिन में रोटी ख्वाब है, 2 दिन में एक रोटी मैसर हो जाना बड़ी बात समझी जाती है। अब यही वजह है ना, आप देखें ना, लीबिया का वीज़ा मिलना तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले ये जो आपने डंकी की बात की, पहले डंकी का ये तरीका होता था, ये लोग जो रास्ता पाक ईरान बॉर्डर जाते थे और ईरानी साथ मिल जाते थे और ये इधर के एजेंट फिर ईरान के अंदर बैठे थे, फिर यूनान के अंदर, फिर टर्की के अंदर, और ये फिर पैदल सफ़र करते थे, रातों को सफ़र करते थे और सुबह के टाइम जो है इनको दरबों की तरह, जानवरों की तरह इनको छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में 20-20, 30-30 लोगों को डाल दिया जाता था और खाना भी इनको एक आध टाइम का मिलता था, वो भी यानी आम खाना, जिस तरह नॉर्मल जो है ना आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जानवरों की जैसा खाना मिलता था। और फिर इसके बाद टॉर्चर भी किया जाता था और फिर रास्ते में जब ये डंकी लगा रहे होते थे तो इनके जब काफिले चल रहे होते तो बीच में कमज़ोर होता था, कोई दर्द से कराता था, तो ये खुद से, जो मैंने ऐसी इंटरव्यूज़ किए हैं, जो FIA के पास लोग आते थे तो जो विक्टिम या बाहर से डिपोर्ट होके आते थे तो उनको जब पकड़े जाते थे तो वो बताते थे कि रास्ते में जो अगर कोई बंदा कराता था ना, आवाज़ निकालता था रात को, तो पकड़े जाने के खौफ से उसके साथ ही उसको मार देते थे, या गला दबा के या खंजर मार के। और इस तरह जब ग्लेशियर्स के अंदर ये जाते थे ठंडे इलाकों के अंदर तो इनका किसी का पाँव ज़ाया हो जाता था, किसी के हाथ ज़ाया हो जाते थे और इनके जिस्म के अज़ा जो है वो माजूरी वो भी हो जाती थी। और फिर अगर कोई मर जाता था तो उसको उधर ही फेंक देते थे और जो पीछे रह जाता था वो भी हमेशा के लिए पीछे रह जाता था। अगर वो काफिले से, उनको हर बंदा जो है ना नफ्सा नफ्सी के दौर होता था। एजेंट, इसके साथ साथ एजेंट जो है ये पूरा एक नेक्सिस है, यानी पूरा जगह जगह पे एजेंट थे और एक दूसरे को ब्लफ कर रहे होते थे और वो इवन के इनके फिर बंदों को पकड़ लेते थे। एजेंट अगर पैसे किसी के खा जाता है, पाकिस्तानी फर्क को ईरानी एजेंट के, तो वो इन बंदों को काबू कर लेता था और वो इनके फिर वो अहले खाना से फ़ोन कराते थे और वो कहते इतने पैसे भेजोगे वरना इनको मार देंगे हम, और वो उनके तशद्दुद करते थे और तशद्दुद करके उनसे फ़ोन करवाते थे घर वालों को। और घर वाले पहले ही जो जमा पूंजी, यानी अपनी ज़मीन बेची, अपने जेवर बेचा, अपने माल माशी बेचे, बेटी के जहेज का सामान है वो बेच देते थे या वो नहीं बनाते थे और वो पैसे भी दे देते थे कि बच्चा कहता था कि चूँकि फलां बंदा गया है, इटली में गया, यूरोपीय मुल्क में गया, देखे वो हमसे गरीब था, उसके पास हमसे जमीन कम थी, हमारे से मवेशी कम थे, लेकिन आज, हाँ जी, आज वो जो बंदा है ना वो एम्पायर खड़ी कर ली है, उसने हमसे ज्यादा जमीन बना ली है, उसने हमसे बड़ा घर बना लिया है, उसने गाड़ियां ज्यादा ले ली हैं। तो अब ये आइडियलाइज करते थे उसको, उसके बदले में क्या
जिस तरह आपने बताया, जो मेरी डायरेक्टर FIA गुजरांवाला से बात हुई डॉक्टर कैसर बशीर मखदूम साहब से, तो उन्होंने जो बताया हमारे प्रोग्राम में जो कल फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरला है उसके अंदर भी उन्होंने बताया, और मैंने भी वही बात की कि बेसिकली बहुत सारे इसके अंदर जो उसामा रिपीटर होते हैं, और ये जो एक दफ़ा डिपोर्ट होता है या डंकी उसकी कामयाब नहीं होती, या डंकी अगर लगा के जाता है तो पकड़ा जाता है, सफरी दस्तावेजात ना होने की वजह जिस मुल्क से पकड़ा जाता है तो उसको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है या वहाँ पे कैद कर लिया जाता है। अब उस कैद करने के बाद या डिपोर्ट होने के बाद जब पाकिस्तान पहुँचता है ना, तो वो खुद से अपने आप को ना एजेंट बना लेता है, सब एजेंट बन जाता है, और वो चूंकि उसको रास्तों का और वो खुद से, और जो अगर पहुंच जाए तो वो भी सारे चीजें प्रोसेस होता है। अब वो उनको लोग खुद मजबूर करते हैं, उनके इलाकों के लोग कि जनाब हमें भी बुलाएं, आप तो चले गए, हमें बुला ही नहीं रहे जनाब, आप बाइस्ड हैं या आप हमारे से जेलसी फील कर रहे हैं। और उसके बदले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें 23 लाख 30 लाख 17 लाख 15 लाख जितने में भी गुज़िबा होता है, और वो बंदे जो है उनकी किसी की ज़मीन है वही बेच दी, किसी के मवाशी हैं वो भी ज़रिया मुआश था वो बेच दिए, किसी का जेवर है अपनी बेटी के लिए जहेज के लिए रखा है वो बेच दिया, सिर्फ इस मुस्तकबिल के सुनारे जो ख्वाब हैं। अब FIA के वाले से अगर बात की डंकी का, उन्होंने बता दिया कि बेसिकली खरगोश की तरह के चलना और फिर रुक जाना और छुप जाना, तो ये बेसिकली उससे ये इंस्पायर हो गए, या वर्ड जो है ना डंकी लिया गया, ठीक है, डंकी लगाना यानी वो वक्फे से जब भी देखना कि अगर फोर्सेस जो है नहीं है या वो आगे पीछे हैं, और इसके बदले में आप देखें अब 8 से 13 की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, कितनी ज्यादा कश्तियां डूबी, कितने लोग आप ज्यादा दो कश्तियां पीपल्स पार्टी के दौर में, जो गुज़श्ता PTI का दौर था उसमें 9, और मुस्लिम लीग नून के दौर में 6 कश्तियां, और जो PDM को मौजूदा दौर में उसमें पहला ये और सबसे बड़ा वाक़या ये है। और ये हजारों अब तक बन गए ना इस हवाले से, वो जो रिपोर्टेड है हजारों लोग जो है अपनी कीमती जानों गवा बैठे। तो इसमें ये ना कि कुछ रिपोर्ट भी नहीं होती, यही है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये रिपोर्टेड बातें हैं ना, वो छोटे मोटे जो वाकयात हैं, जो बॉर्डर पे मरते हैं लोग या वहां पे रास्ते में मर जाते हैं, वो तो रिपोर्ट नहीं है, तो बड़े वाकयात हैं ना, जो रास्ते में मर जाते हैं डंकी लगाते हुए, या वहां पे जो मर जाते हैं, या कैद के अंदर जो बंदा नहीं वहां पे मिसिंग हो जाता है या बीमार हो जाता है या रास्ते में कहीं रह जाता है, वो तो कहीं रिपोर्ट ही नहीं होता। अब मामला ये है कि डायरेक्टर FIA ने बताया कि बेसिकली इस हवाले से उन्होंने मेन एजेंट समेत जो है ना 7 बंदे जो हैं 8 बंदे जो हैं, ये मतलब कल तक प्रोग्राम के अंदर जो उन्होंने हमारे से डाटा शेयर किया, 8 बंदे जो है पकड़े गए हैं मरकजी मुलजम समेत, और 7 FIR सिर्फ गुजरात और गुजरांवाला के अंदर हो चुकी है। इस तरह कराची में हो रही हैं, बाकी मुल्क भर में और भी जिस एरिया में भी हो रही हैं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो बेसिकली ये लोग हैं जो विक्टिम्स हैं, कुछ जिस तरह मीरपुर में हमारी बात हुई, जो चौधरी शौकत अली उनका जो मौकफ है वो ये कह रहे हैं कि उधर के भी 23 बंदे गए थे, और 23 बंदों में से 2 बंदे जो है सिर्फ बचे हैं, और इस तरीके से FIA के पास जो भी लोग बच गए हैं उनके या जो जाम बाग हो गए हैं जिनके बारे में कोई अभी कन्फर्म इतलात आ गई हैं, तो वो जो विक्टिम फैमिलीज हैं वो जाके अप्रोच कर रही हैं और वो बता रही हैं। उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए, FIA ने वज़ीर आज़म ने आपको पता जिस तरह कहा है कि हर सूरत में इसमें तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरूएकार लाए जाएं, और FIA को तमाम पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दीगर और इंटेलिजेंस इदारे जो मामनत करें, क्योंकि एजेंट बड़े तेज़ होते हैं, नंबर इन्होंने चेंज किए होते हैं, लोकेशन चेंज करते रहते हैं, और इनको पकड़ना, इनके हाइड आउट्स इनको ढूंढना, और इनके ऊपर चूंकि अब लाइमलाइट पे चीज़ें आ गई, हाइप क्रिएट हुई है, तो इसलिए FIA को गिरफ्तारियों के अंदर 8 टीमें इस वक्त भी सिर्फ गुजरात जो सर्कल है उसकी जो छापे मुसलसल मार रही हैं, और पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों का मुकम्मल तावन है तमाम तर सरकार। इस तरह वज़ीर दिफा ने भी कहा कि हमारी 2-3 माह भी अगर हुकूमत है तो हमें इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। यही बात जो FIA आपको पता वजारत दाखिला के अंडर है, वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी कहा है FIA के DG और जितने भी रिस्पेक्टिव उनकी जो डायरेक्टर्स या रिस्पेक्टिव फील्ड फॉर्मेशन है वो पूरी तरह इसके ऊपर जो है वो फोकस किए हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह आपने देखा कि वो FIA वाले हो या आम बंदों की बात अगर की है, अवेयरनेस जो है पब्लिक सर्विस, FIA का ये कहना कि जिस तरह 302 की सजाए मौत है सबको पता है, लेकिन कत्ल तो हो रहे हैं फिर भी इस तरीके से पता है सबको कि सऊदी अरब में नशा जो है पकड़ा जाएगा तो गर्दनें काटी जाती हैं, काट रही हैं, लोग नहीं बात आ रहे। यहाँ पे भी 9C जो पर्चा है उसका जो 9C अगर लगता है उसमें भी उम्र कैद और फांसी तक हो सकती है, लेकिन लोग फिर भी नशा बेचने से बाज नहीं आते, लालच है ना। लालच। और इस तरह अपने किसी को मुखालिफ को मारते हैं ज़मीन हथियाने के लिए या और कोई अपने ईगो के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मसला ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, अब मसला ये पुलिस जो है ना वो उसका तो बहुत बड़ा एक सेटअप है जगह जगह पे, थाना लेवल पे। अब FIA के पास ना तो इतनी नफरी है, ना इतने मुल्क भर में उसके थाने हैं, ना उसके पास इस तरह के वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं कि वो जगह जगह पे हर जगह पे नजर रखे। दूसरी बात ये है कि एक होता है क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। अब ये मसला ये इसके अंदर क्राइम बेसिकली इस तरह है
कि जो लोग हैं वो खुद से जाके एजेंटों को अप्रोच करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, पैसे लेके पीछे फिरते हैं और लेके उनको फिरते हैं और उन रिश्तेदारों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो कहते हैं आपका बंदा चला गया, आपका बच्चा चला गया, आपका बेटा चला गया, तो हमें क्यों नहीं। हाँ जी, 36 लाख दे के वो जा रहा है। अब मिडिल क्लास बंदा 36 लाख में अच्छा खासा बिजनेस कर लेता है। अब यही 36 लाख में बात, मौत खरीद रहे, लेकिन ये मौत तो खरीद रहे हैं, लेकिन आप उसामा देखें इसमें थोड़ा सा उनकी भी जारी बात है। मैं कहता हूँ वो भी लालच में, देखें लालच इंसान में बढ़ता है। वो कहते हैं ठग, जब तक ठग जो है ना वो भूखा नहीं मरता जब तक लालच जिंदा है, लालच जिंदा। अब मसला ये है कि मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और मुझे ये है कि ये खुदा के लिए इन वालिदैन को, इन नौजवानों को, इनको पढ़ाएं, इनको हुनरमंद बनाएं। आप इनको जब स्किल वर्कर होंगे, ये ड्राइवर भी बेशक, इनको छोटा सा कोर्सेज भी करा दें, इनको टेक्निकल स्किल दिखा दें। ऑनलाइन के जरिए आप घर बैठे करोड़ों के लाखों कमा सकते हैं। आप तो ऑनलाइन के जरिए कमा सकते हैं, डॉलर इधर बैठ के आप कमा सकते हैं, पाउंड इधर बैठ के कमा सकते हैं। पूरी दुनिया से कोई बिजनेस आप ले सकते हैं बैठ के। ऑनलाइन इतना जबरदस्त है, उसमें रिस्क भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, और आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। उसके बाद आप देखें उनको भी अब मसला पता है कि वालिदैन जो है उनको बच्चे जवान होते हैं, अब जब बालग हो जाते हैं उसके बाद वालिदैन को तो मजबूर कर देते हैं कि आप जमीन बेचें। आप वो कहते हैं जी फलां ने बेची, देखें उसने इतनी ज्यादा ले ली है, ये तो मसला। और ये जेवर बेचे, आप शादी बाद में बहन की कर लेंगे, बेटी की बाद में कर लेंगे, पहले हमें भेजे देखे फलां गया था उसने इतने पैसे आ 36 लाख बढ़ ले, पहले मैंने 36 लाख वापस आ जाना है बस। अब मसला यही है ना, ये लालच है। देखें 38 लाख ना वापस पहले महीने आता है सारी, जिस तरह आपने बताया कि जन्नत बना हुआ लीबिया भी। अब ये मसला ये है कि ये जो मामला है ना, ये हवाई सफर के जरिए गए हैं ज्यादातर जो लोग हैं, तुर्की तक हवाई सफर करते हैं और तुर्की से नहीं, ये लीबिया भी चले जाते हैं डायरेक्ट भी यहाँ से। लीबिया का वीजा मिलना कौन सा मुश्किल है, उसका तो वीजा तो बिल्कुल ही जो कंट्रैक्ट बना हुआ है। तो मसला ये है कि तुर्की जाए, लीबिया जाए, उसके बाद आगे इटली की कहानी ये सुनाते हैं एजेंट। मसला ये है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स जो है आपकी, वो वहाँ पे आपको वीज़े आते हैं, फ्री मिलते हैं, स्किल्स आप करें, लीगल तरीके से आप जाएं, रिस्क भी जरूरत नहीं है, पैसे भी आपके नहीं लगेंगे और बेशक कम कमा लेंगे, लेकिन मौत तो नहीं आएगी ना। इटली वीज़ा जारी नहीं करता, इटली का कोई इसका प्रोसीजर नहीं। अगर वहाँ से वीज़ा स्पॉन्सर्ड हो भी जाए तो उस हवाले से वो छुप के, मैं आपको इटली की कहानियां ऐसी ऐसी हैं कि दर्दनाक कहानी कि वहाँ पहुँच भी जाते हैं ना ये लोग, फिर छुपते हैं वहाँ पे, जलील होते रहते हैं, इनको काम मिलता नहीं है। अगर किसी और को जो पता लीगल तरीके से, अगर वही चीज जो है ना वो फर्ज करो 10,000 रुपया उसको मिलता है एक दिन का, अगर मान लिया जाए मैक्सिमम पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट कर लें तो यह 20,000 मिलता है, तो इनको 20-100 भी नहीं मिलता होगा। मतलब इनको कोई नहीं पूछता उधर के क्या है वो वहां पे जो वहाँ पे अंगूरों के बाग है, वहाँ पे वो इनको इंतहाई सस्ते दामों इनसे बिगाड़ लेते हैं और उनको पता है इस चीज को, वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं कि इलीगल आए हैं, वरना वो कहते हैं पकड़वा देते हैं हमारे। तो ये छुपते फिर रहे होते हैं और उधर भी जलालत, और फिर लोगों की झूठी तस्वीरें बनाते हैं वहाँ पे, अच्छी तस्वीर कपड़े पहन के, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी शोशा दिखाने के लिए, अपनी शो ऑफ करने के लिए। तो असल में कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए, उसकी भी वजह बता देता हूँ, वो इसलिए ताकि मजीद लोगों से पैसे इंठे और अपने पैसे पूरे करें और वापस जाएं। ये इसलिए शोशा दिखाते हैं। आपने देखा होगा, आप ग्राउंड पे गए ना, ऐसी बात है। तो आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने तो जनाजा भी अटेंड किया, जो हफीज है गालबन, जो जामा हुआ, हाँ, तो थोड़ा सा बताएं आप। हफीजुल्लाह फवार जिंदाका के रहायशी हैं और उनके जिला उकाड़ा का जिला उकाड़ा के इलाका है और 3 से 4 बच्चे भी हैं, बीवी है। और सर बताएं कि हफीजुल्लाह फवार के जो भाई का बड़ा बिजनेस है, सोने का इनका बिजनेस है और करोड़पति फैमिली है। तो मैंने पूछा कि आप ये नौबत क्यों आए, तो कहते जी उसने कहा है कि एजेंट ने बताया कि 36 लाख आप भर दें, पहले मंथ में 36 लाख वापस आ जाना है। तो आप दुनिया ऐसा मुझे मुल्क बता रहे हैं 36 लाख रुपए, जहाँ पर इस तरह के लोगों की तनख्वाह है जो ना काम कर सकते हैं, ना जिनको नो डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना वो स्किल्ड वर्कर, ना पढ़ा लिखा होगा यकीनन। तो 36 लाख तनख्वाह, सोने के बिजनेस को भूल जाएंगे। पाकिस्तान की मेन, जो दुनिया की मेन करंट सोने, मुझे बताया ना इतना लालच देंगे। अब 36 लाख जो महीने में अगर लालच देंगे तो वो तो फिर अपनी जमीन भी बेचेगा, घर भी बेचेगा। लीबिया में जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे ना, जिला उकाड़ा के जो 4 टोटल थे, तो 3 सवार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये ओवरलोड हो गई है। इसने कहा नहीं जी मैं सवार हो जाए, नहीं सवार, लालच मरवाता है इंसान, सवार हो गए। तो वो गश्ती इस तरह से, वो 3 पंचे में सर उसका बताएं कि उनमें से वो वापस नहीं आ सकते। अब वापस आने के लिए लीबिया से 10 लाख रुपए चाहिए उनको। यही मसला है ना, आगे जाने के लिए उन्हें मजीद मुश्किलात। नहीं, आगे कैसे उन्होंने जाना है? अब आगे उन्होंने क्या जाना है? 10 से 15 दिन वो कहते हैं मुश्किलात अभी। आप उधर से वो डिपोर्ट कर देंगे, उधर से डिपोर्ट करते हैं ना आपको, जो जिसके पास सफरी दस्तावेजात नहीं होते उसको करते हैं, उसको ईपी होता है और वो होता है इमरजेंसी पासपोर्ट, 1 पेजर होता है। उसके ऊपर उस मुल्क की जो रिस्पेक्टिव कंट्री है जहां से वो गया होता है
अगर कुछ की शनाख्त का पता है, वहां पे झूठ भी बोलते हैं ना, कोई इंडियन बन जाता है, कोई अफगानी बन जाता है, अफगानी पाकिस्तानी बनता है, और ये पासपोर्ट वगैरह होता है वो फाड़ देते हैं, एजेंट फड़वा देते हैं। अच्छा, मसला ये है कि उसके बाद ऑप्शन ये है कि या तो उनको जेलों में डाल देंगे वो, उसके बाद जेलों में से निकलेंगे तो डिपोर्ट कर देंगे, डिपोर्ट करेंगे तो एफआईए वहां से इमिग्रेशन एयरपोर्ट से पकड़ लेगी, उसके बाद वो थाने ले जाएगी, थाने में लाएगी। अब विक्टिम कार्ड इनके पास ये होता है, हम भी इस तरह ह्यूमैनिटेरियन टच है एफआईए में कि वो कहते हैं चले अब पहले लूटा पुटा है तो इसको बजाय जेल भेजने की, अब ये चले जाते हैं उस पे जज के पास, जज के पास जाके ये जुर्माना करा लेते हैं और जेल नहीं कर होती, क्योंकि पहले लुटे पुटे होते हैं, घरों वाले पे वकील भी तरले मिनते करते हैं, जनाब देखें जी हमने, और सब एजेंट जो है और वो एजेंट जो है उनके खिलाफ पर्चा हो जाए तो ऑलरेडी मफरूर हैं, पैसे बना रहे हैं, और इनको या तो फिर सब एजेंट बना, इनको विक्टिम बना के डिपोटी, और ये विक्टिम बन जाते हैं, उस वक्त मासूम बन जाते हैं। बिल्कुल जनाब, हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास नाम है जो आप ये यही है, आप ये जो कहते यही नाम है, आप जो इटली जो आपने बात पहुंच चुके हैं, आप इसमें जो राय इजाज अशमत है, ये इटली पहुंच चुके हैं, ये जंजराका उकाड़ा के इलाके के उसी एरिया के। अच्छा, फिर राय अली बहादुर और ये सन ऑफ अकराम है, ये पहुंच चुके हैं। राय शहर यार जो है सन ऑफ मोहम्मद जमील है, ये पहुंच चुके हैं। राय गुलाम मोहम्मद सन ऑफ ये मोहम्मद जमील। राय मुजाहिद जो है ये सन ऑफ चुगत्ता है, और चौधरी अहमद सन ऑफ शमाउन राजपूत, और ये भी हमारे प्रोग्राम में भी आप देखेंगे। अच्छा, और ये मोहम्मद अयूब जो है ये कौन है, सन ऑफ, ये उनका बेटा है, ये इनका साथी है, ये चौधरी जो अहमद राजपूत इनके साथी है ये। अच्छा, दूसरा ये भी आप जरा बता दें क्योंकि आप मौके पे गए थे, आपने जो 3 लीबिया में वहाँ पे नौजवान जिला उकाड़ा के रह गए जो ओवरलोड कश्ती की वजह से उसमें देखे खुशकिस्मत कैसे है कि वो लालच नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने कहा चूंकि ओवरलोड है इसलिए वो गए थे, हालांकि अगर बैठ जाते तो वो भी उसी लहरों की नजर हो जाते, लेकिन वो उन्होंने देखा और उन्होंने लालच की बजाय उन्होंने अकलमंदी का मुजाहरा किया वहां जाके भी, हालांकि अकलमंदी तो करके वहां पहुंचते। ये जरा बता दें नाम, मौत वाले सीन है उनका, क्योंकि वहां पे मुश्किलात वो तो मैं बताता हूं, पहले नाम बता। राय नोरिंग सन ऑफ हसन, राय काशिफ सन ऑफ मुमताज चट्ठा, राय शहबाज सन ऑफ मदद अली और मोहम्मद हफीज़, ये 4 साथी चूँकि गए थे। हफीज़ जो है वो कश्ती में सवार होकर वो जहाँ बाक हो गए, और ये 3 साथी अभी लीबिया में फंसे हुए हैं, लीबिया में मौजूद है। इनका वहाँ पे फिर लाखों रुपए इनको देने पड़ेंगे, और वहाँ पे मर्जी है वो लिबिया जेलों में डालते हैं, इनको वापस डिपोर्ट करते हैं, आगे जाने वाला सीन तो कहानी खत्म है, वो तो पहले भी खत्म है। लेकिन आपने जो हफीज़ का जनाजा भी अटेंड किया, वहाँ पे आप उनके अहले खाना को भी मिले, लवाकिन को भी मिले, तो क्या और लोगों को जो आपने लिए कि ये लोग क्यों जा रहे हैं इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके, तो क्या उनके तासरात थे, उनकी फैमिली के जो लोग पार्टिसिपेंट थे उस जनाजे के अंदर भी, आप सारे माहौल के अंदर इलाका से मैंने बात की, वो देखें आम रूटीन में अब ये हुक्मरानों पर डाल देते हैं अपनी गलती, हालांकि हर गलती को हुक्मरानों को बिल्कुल गलतियां हैं। इसमें देखें ये बड़ी मुझे बताएं, इसमें हुक्मरानों का कहाँ से रोल है? वो अलहदा बात है कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा और लोग बाहर से पाकिस्तान आएंगे। लेकिन इनके दौर में बाहर से पाकिस्तान कितने आए वो तो मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कितने गए? तकरीबन 12 लाख से ज्यादा। अब 12 लाख से ज्यादा इनके 3.5 साल दौर में बजाय आने के वो 12.5 लाख ब्रेन ड्रेन हुआ। इंजीनियर डॉक्टर जो है, क्योंकि उनको यहाँ पे यकसा मौके नहीं थे, मेरिट नहीं था, नौकरियां नहीं थी, जॉब्स नहीं थी, और इसलिए मजबूरन जो लाने की बातें करते थे, घर बनाने की बातें बासलाहियत नौजवान को, बासलाहियत। अच्छा, फिर उसके बाद उससे पहले आ जाती जरदारी की हुकूमत 8 से 13, वहां उस वक्त कितने पाकिस्तान से लोग गए? वो काफी तादाद है उनकी, वो भी लाखों में तादाद है। और उसके बाद जनाब आ जाती है 13 से जो 18 हुकूमत थी नून लीग, डिजायर में कम समझे जाते हैं, उस डिजायर को सेफ समझा गया इस हवाले से, नौयत के हवाले से उसमें इतनी तादाद नहीं थी जितनी बाद में तादाद बढ़ती गई, क्योंकि ट्रेंड चल गया बाहर जाने का। अब इमरान खान दावेदार थे लाने के, लेकिन उनके दौर में सबसे ज्यादा गया और सबसे कम उनकी मुद्दत थी 3.5 साल, बाकी तो 5 साल पीपल्स पार्टी की थी। इतने बंदे उनके दौर में नहीं गए क्योंकि उन्होंने रोजगार दिए थे लोगों को। चले जो भी है, उनकी करप्शन के इल्जाम हैं, चीजें भी हैं, सही भी हैं। और नून लीग जो है उन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी हुई इकोनॉमिक, तो इसलिए वो लोग इतने नहीं गए। और इन्होंने जो आया वर्स्ट सिचुएशन 9 अप्रैल से पहले तो इनकी पॉपुलर ग्राफ सारे नीचे थे, वो तो 9 अप्रैल को वो कहते हैं कुब्बे को लात पे ही रास आ गई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी ना इनके लिए कि गंद का टोकरा सारा जो पीडीएम ने सर पे रख लिया, और सियासत जो है ना वो कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए। उन्होंने अपनी सियासत, इसमें जो हकीकत है रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपनी सियासत जो कैपिटल अपना खो दिया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि रियासत बचाएं या सियासत बचाएं। जिसने इन्होंने तो सियासत बचा ली और रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर कुर्बानी देनी पड़ी। अच्छा, कुर्बानी। अब मसला ये है कि उसके बाद अब पीडीएम की हुकूमत आ गई। अब मुझे ये बताएं
मैं वो मनाजर देख रहा था और आज हम प्रोग्राम में शायद शेयर किए, ट्विटर पे मैंने शेयर किए। वो ये थे कि जब 75 साल पहले, गुज़श्ता 75 साल, यानी 76वां साल तो आ जाएगा, अभी अगस्त में आ रही है बिल्कुल पाकिस्तान की जो, अच्छा जो 76 साल हो जाएंगे 14 अगस्त को 2023 को। अब 75 साल पहले जब पाकिस्तान ये बना, जब पाकिस्तान वजूद में आ रहा था, और उस वक़्त लोग आए इस मुल्क के लिए, खुशहाली तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने मुल्क के अंदर रोज़गार होंगे, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, सुहाने ख्वाब लेके आए। उस वक़्त भी वो कट गए, खून से जो ट्रेनें हैं वो भर गई, अब काट काट के कुओं को भर दिया गया लाशों से, इस असमंदरी की गई ख़वातीन को, वहाँ पे आधी फैमिलियाँ वो काट दी गई, बच्चे ख़वातीन, मतलब क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा, वो 75 साल जब पाकिस्तान आते हुए भी लोग काट रहे थे, मर रहे थे, और अब पाकिस्तान जा रहे हैं लोग, पाकिस्तान 75 साल बाद भी पाकिस्तान की बजाय लोग अभी छोड़ने का सिलसिला जारी है, यानी आते हुए मार रहे हैं और जाते हुए मार रहे हैं। अब वो करें तो करेंगे, लोग भी क्या करें। 75 साल में सिर्फ हमारे पास है क्या? अच्छा, मसला नहीं है, देखें है तो बड़ा ना, जरदारी को देख लें, उनकी फैमिली को देखें कितनी इमारत में इजाफा हुआ, बड़े आजमों तक उनकी जायदादें फैल गई। अच्छा, शरीफों की जब 30 साल से तो कर रहे हैं ना ये हुक्मरानी, हमारे 3 दहाइयों से ज्यादा मैं भी देख रहा हूँ, तो 30 साल में इनके तो अंपायर जो है, इनके बच्चों के, इनके अजीजों कारब के, बड़े आजमों तक असासे फैल गए। लेकिन पाकिस्तान का किसी ने सोचा, पाकिस्तानियों का किसी ने सोचा, पाकिस्तान के नौजवानों का किसी ने सोचा। अब देखें, एक तरफ उधर मार रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर देखें ना, मोटरवे के ऊपर आप देख लें, अब इतना बड़ा अलमनाक हादसा, और वही बस जो है अब सारे पर्चे भी हो रहे हैं, मैनेजर को, ड्राइवर को, सब कुछ पहले नजर नहीं आ रहा था, ओवर स्पीडिंग भी हो रही थी, और बंदे कितने उसके अंदर भी मेरा ख्याल 20-30 जो लोग हैं उनकी कीमती जाने पता नहीं कितने, इससे भी ज्यादा है। मैं तो मुताद कह रहा हूँ, और फिर को मुझे तो बचता नजर नहीं आ रहा जो CCTV फुटेज जो है। तो अब मसला ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये अब ये कहें कि हुक्मरानों का भी कसूर इसमें है कि हुक्मरान अगर इनको रोजगार के मौके फराम करते, यहाँ पे इनके लिए मेरिट की बुनियाद पर नौकरियाँ होती, डॉक्टर को वो वेजेस दिए जाते, इंजीनियर को वो वेजेस दिए जाते, जो आपके जो मुख्तलिफ जो स्किल वर्कर हैं जो आपके, उनको अगर मौके देते, वो क्यों जाते? किसका दिल करता है बाहर जाने को? लेकिन देखें, आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए, मजबूर कर दिया लोगों को जाने का, कि वो मौत का खेल जो खेलने पे तरजीह दे रहे हैं और वो मौत का रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि फाके जिस तरह हैं, यहाँ पे जिस तरह गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आप गरीब आदमी जो है वो बिल नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, तलीमी आम बंद नहीं पढ़ा सकता, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, लोग नहीं है, सफ़र पैदल, लोग बाइक रखना भी अब तो मुश्किल हो गया। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इस हवाले से बात, काफ़ी टाइम लेंथी हो गया, तो प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग की जो आज की एपिसोड हम करके आ चुके हैं कल की, तो वो भी आप लाजमी देखें, उसमें इस हवाले से अहम तरीन दस्तावेज़ात और रिपोर्ट हम उन इलाकों में जाके हमने बनाई है, और आने वाला जो प्रोग्राम है जिसमें जो इटली लोग पहुंच चुके हैं उनसे हम बराह रास्त वीडियो कॉल पे बात करेंगे और उनके हालात उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुंचाएंगे, और ये एक्सक्लूसिव मनाजर आप सिर्फ और सिर्फ वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल में रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक देख सकेंगे। तो ये लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप ये चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँगे लम्हा ब लम्हा। इसी के साथ सीनियर सहाफ़ी और तहकीकाती सहाफ़ी असद खल साहब और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के पास।